वेलकम टू आदित्य कोचिंग क्लासेस एसएससी जीडी रेलवे एंड एमपी पुलिस के लिए स्पेशल बैच। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही शानदार टॉपिक, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है रीजनिंग में सीरीज टेस्ट श्रृंखला परीक्षा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें तथा अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आ जाइए अपन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें GHJM। यहाँ पे अपन को क्वेश्चन मार्क चिन्ह दिया हुआ है, वहाँ कोई नंबर आएगा वो हमें फाइंड करना है। तो देखो इसमें कौन सी आपके बन रहा है, G के बाद H है, H के बाद तुम्हारा J है। तो देखो यहाँ पे कितने का अंतर हो रहा है G और H में, एक का। यहाँ कितने का हो रहा है H और J में, दो का। J और M में तीन का। तो यहाँ पे कितने का होगा फिर, एक दो तीन। यहाँ कितने का होगा, चार का अंतर होगा। तो नियम का कितना होता है, नियम का होता है 13 प्लस 4 कितना हो गया 17। 17 पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है आपका, 17 पे आता है Q। तो यहाँ पे आपका क्या होगा Q, क्योंकि M के बाद NOPQ। वैसे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ होगा आपका Q। तो B फॉर बॉम्बे आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखो स्क्रीन पे आगे के शो हो गया। यहाँ पे दिए आपको ZA YB XE WD और BE। यहाँ पे आपको देखने से ही लग रहा होगा कि सब अपोजिट है। जेड का उल्टा होता है A, B का बाय, X का C, W का D, B का E। अब तो इसमें आपका कौन सा होगा, UF होगा आपका। B फॉर बॉम्बे क्योंकि हमें अपन B में से मतलब एक कम करेंगे तो क्या आएगा, U आएगा, और ई में अपन एक जोड़ेंगे तो F आएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे, UF B फॉर बॉम्बे। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है BCD। यहाँ तक हो गया एक, फिर दिया है BDD, ये हो गया दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब देखो यहाँ पे अपन को क्या है, स्टार्ट में सब में B दिया है, इसमें भी B है, इसमें भी B है, इसमें भी B दिया है, सब में B दिया है, ठीक है। लास्ट में हम अपन सब में D दिया है, ये भी D है, ये भी D है, सब में D दे रहा है। लेकिन वो जो बीच वाला है ना, उसमें एक ऐड कर रहा है, B के बाद C, C के बाद D के बाद E, E के बाद F, F के बाद G, G के बाद क्या होगा आपका H आएगा, और फर्स्ट में क्या होगा आपका B होगा। तो क्या होगा BHD। कैसे ऑप्शन में दिया है आपके, दो स्टार्टिंग के दो अक्षर पूछ रहा है, तो क्या होगा BH। किस में दिया है आपका A फॉर आगरा। तो यहाँ पे आपका A फॉर आगरा आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें ADE HILMPQTU। तो इसमें हमें अगले दो अल्फ़ाबेट ज्ञात करने हैं। तो अपन देखेंगे इसमें आपकी दो सीरीज बन रही हैं, एक तो ये बन रहा है, ठीक है। इसमें आपका क्या किया, यहाँ पे ए के बाद ई है, तो इसमें कितने जोड़े हैं उसने, 4। ई के बाद आपकी आई है, तो ई का होता है 5, आई का होता है 9। यहाँ जोड़े उसने प्लस 4, यहाँ भी आई के बाद हो गया एम का होता है 13 आपका, आई का होता है 9, 9 4 13। यहाँ भी इसने प्लस 4 की है, यहाँ भी प्लस 4 की है, यहाँ भी प्लस
4 की है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका +4 होगा। तो यू का होता है 21 में अपन 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बाई का होता है 25, तो यहाँ तो आएगा बाई, लास्ट में तो आपका बाई होगा। बाई आपका किस ऑप्शन में दिया है, और एक आगे एक वर्ड और होगा वो अपन निकाल देते हैं। बाई वैसे तो आपका ऑप्शन ए हो गया, लेकिन मैं जो आगे वाला शब्द है वो और आपको क्लियर कर दूँ। अपन इसमें ऐसे चलेंगे, डी एच के बाद एल के बाद पी के बाद टी के बाद यहाँ पे आपका एक वर्ड आएगा। तो आप देखेंगे कि डी और एच में कितने का अंतर है, 4 का। एच और एल में वही 4 का, एल पी में 4 का, पी टी में 4 का, टी के बाद टी का होता है 20, 24 आपका कितने का होता है, एक्स का होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एक्स। 4 का अंतर है, 4 से श्रेणी आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ए फॉर आगरा। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। समय आ जाओ तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सअप नंबर 9691769594 पर कमेंट करके मुझे ज़रूर अवगत कराएं। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें XYZ UVW CBA FED RST। तो यहाँ पे हमें 2 वर्ड निकालने हैं। पहला तो हमें दिया ओ और 2 हमें ज्ञात करने हैं। करो कोशिश। अपन देखेंगे यहाँ पे XY दिया है, यहाँ पे आपको दिया है देखो XYZ UVW CBA FED, मतलब जो तीनों वर्ड हैं वो लगातार है। RST XYZ UVW CBA FED RST। तो यहाँ पे क्या होगा OPQ। वो तो अपना है, हमें PQ और निकालना। PQ आपके किस ऑप्शन में दिया है, डी फॉर दिल्ली। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा डी, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ZSWOTKQG। तो इसमें हमें नेक्स्ट वाले 2 अल्फ़ाबेट ज्ञात करने हैं सीरीज में। तो इसमें आपका देख रहे हैं एस के बाद दिया है एक सीरीज, तो आपकी ये वाली बनेगी नीचे से, एक बन रही है ऊपर से बन रही है। अब अपन देखेंगे नीचे वाले में क्या किया है। जेड के बाद दिया है डब्लू दिया है, तो इसमें से जेड का होता है 26, डब्लू का होता है आपका 23। तो यहाँ पे उसने -3 किए हैं, 3 कम करे हैं। अब डब्लू का होता है 23, टी का होता है 20, यहाँ भी उसने -3, यहाँ भी -3, यहाँ भी -3। तो क्यू का होता है 17 में से अपन -3 करेंगे तो कितना होगा, 14 का होता है एन। तो यहाँ तो हो गई आपकी एन हो गई। एन आपके ए ऑप्शन में दिया है और सी में दिया है, ए ऑप्शन तो आपके दोनों गलती हो गई। अब अपन को नेक्स्ट पद और निकालना पड़ेगा। तो देखो एस के बाद दिया ओ, तो एस का होता है 19 में से अपने ओ का होता है 15, तो 19 में से अपने 4 कम हो रहे हैं, -4। यहाँ भी आपका 15 और 11 -4, तो यहाँ भी आपके -4 कम होंगे। तो जी का होता है 7 में से अपन 7 कम करेंगे तो क्या होगा, 3 आएगा। 3 किसका होता है, सी का, तो यहाँ होगा आपका सी। तो आपका ए फॉर आगरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें MP NQ QR और PS। हमें नेक्स्ट पद निकालना है। तो यहाँ पे आपको दिया है MNOPQ, क्यू होगा।
पी क्यू क्यू आर आर एस एस टी, क्या हो जाएगा आपका क्यू टी। प्लस सब में एक एक ऐड किया उसने, एम एन ओ पी क्यू और पी क्यू आर एस टी, तो आपका आंसर हो जाएगा क्यू टी। क्यू टी दिया आपको डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सही आंसर है। अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सही में नहीं आया हो तो एक बार और रिपीट कर दें। देखो पहला अक्षर यहाँ पर दिया एम, इसमें दिया एन ओ और पी, तो पहला अक्षर देखें ओनली अपन, एम के बाद आता है एन, एम एन, एन के बाद ओ के बाद पी के बाद क्या आएगा आपका क्यू। अब अपन देखते हैं सेकंड अक्षर देखते हैं, यहाँ दिया पी के बाद क्यू के बाद आर के बाद एस के बाद टी, तो आपका आंसर हो जाएगा क्यू टी। अब अपन आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे दिया अपन को ए जे सी एच एफ ई और जे ए, तो देखो यहाँ पे अपन सीरीज बनाएंगे, ए के बाद दिया है सी के बाद एफ के बाद जे। अपन देखते हैं इनमें कितना जोड़ा है, 2 जोड़ा है। सी के बाद एफ यहाँ पर जोड़ा है उसने 3 जोड़ा है, क्योंकि सी का होता है 3, एफ का होता है 6, यहाँ जोड़ा है उसने 3। एफ के बाद होता है जे का होता है 10, तो एफ का होता है 6, यहाँ जोड़ा है उसने 4। अब कितना जुड़ेगा, अब जुड़ेगा 5, तो जे के बाद 5 जोड़ेंगे अपन जे में, तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 का कितना होता है ओ, तो वो तो आपके ये ऑप्शन में दिया है पहले, और तो आपके सब ऑप्शन वैसे गलत हो गए, तो ऑप्शन से करोगे आप तो बहुत आसान होगा। जैसे मैंने ओनली फर्स्ट क्वेश्चन निकालने से अपना अक्षर कैपिटल, तो अपना ऑप्शन क्लियर हो गया। अब अपन चलो दूसरा पद भी अपन निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, जे के बाद दिया है एच के बाद दिया है ई, जे का होता है आपका 10 में से उसने दिया 8, यहाँ पे आप 2 कम करें, फिर यहाँ पे उसने कितने कम कर रहा है 8 में से 5, यहाँ पे उसने 3 कम किए, यहाँ पे 4 कम किए, अब 5 कम होंगे, ये में से अपन 5 कम करेंगे तो क्या आएगा आपका बी आएगा। बी आपका बिल्कुल सही आंसर, मतलब ए ओ बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें क्यू डब्ल्यू ओ ए एल जी ओ एच ओ सी वाई। अपन इसे अच्छे से देखेंगे तो अपन को पता चल रहा है क्यू का होता है आपका 17, आपको पूरी अल्फ़ाबेट याद करनी पड़ेंगे, ए से लेके जेड तक के ओ कितने पे आता है, टी कितने पे आता है, एक्स कितने पे, वाई कितने पे। तो अब यहाँ पे क्यू के बाद दिया उसने ओ, क्यू का होता है 17, ओ का होता है 15, तो कितने कम किए 2 हो रहे कम हो रहे हैं। एल का होता है 12, यहाँ पर उसने 3 कम किए, -4 -5। सी में से अब कितने कम होंगे, माइनस के 6 कम होंगे, तो सी में से अपन -6 कम करेंगे तो कितना आएगा 3, तो आपके ये कम हो गए, तो क्या आ गया जेड आ गया। जेड में से अपन 3 और कम करेंगे तो क्या आएगा डब्लू आएगा। तो डब्लू आपके किस ऑप्शन में दिया है, पहले ए में दिया है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। अपन दूसरा पद निकालेंगे तो अपन देखेंगे डब्लू के बाद दिया है ए जी ओ और वाई। तो यहाँ पे देखो आप डब्लू में की बात है ए, डब्लू का होता है आपका 23 होता है, 23 में उसने 4 जोड़ा है, तो क्या आ गया ए। ये के बाद दिया है
जी इसमें जोड़ा है उसने 6 प्लस 6 की है, क्यों ए का होता है 1 और जी का होगा 7, तो प्लस 6 जी के बाद ओ यहाँ पर किया उसने प्लस 8 किया है। अब कितना होगा, प्लस 10 किया है यहाँ पे होगा प्लस 12, तो अपन प्लस 12 करेंगे तो क्या आएगा अपना के, फर्स्ट स्टेप में क्या था डब्लू, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर डब्लू के। ये पूरा आगरा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें NT QR TP और WN। इसमें अपन वही ट्रिक चलेंगे जो पिछले 2-3 क्वेश्चन में अपन चलते आ रहे हैं। NQ QT और TW। अब N में से अपन 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, Q आएगा, क्योंकि N का होता है 14 और Q का होता है आपका 17, तो 14 और 3 17। अब इसमें Q और T, Q का होता है 17, T का होता है 20 तो इसमें कितना ऐड किया उसने, इसमें किया है 3, इसमें भी उसने 3 किया है, क्यों W का 23 होता है, तो अपन 3 यहाँ पे ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। 26 का होगा आपका जेड, लास्ट वाला होगा।